नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर के मानस भवन में प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया जा रहा है। जहां इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रबुद्धजनों का सम्मान किया गया। वहीं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए जाने को लेकर संवाद किया गया। जहां इस दौरान प्रबुद्धजनों ने भी अपने विचार प्रकट किए। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कभी मध्य प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ होता था, लेकिन उसको बढ़ाकर 314,000 करोड़ किया गया। वहीं सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश विकास का मॉडल है, जो देश के 10 विकासशील राज्यों की सूची में आ गया है। साथ ही मध्य प्रदेश की विकास दर 19% पर पहुंच गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश उनका संकल्प है, जिसमें 4 आयाम है: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, कृषि, अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रबुद्धजनों की सहभागिता भी लाई जा रही है, जिससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रबुद्धजनों की सहभागिता से बन सके। वहीं प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शराब दुकानें मध्य प्रदेश के लिए प्राथमिकता नहीं है, इसलिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 अप्रैल से शराब दुकान के अहाते बंद कर दिए हैं। जानते हैं, मध्य प्रदेश की गिनती होती थी बीमारियां, और उसमें बिहार आता था, उत्तर प्रदेश आता था, राजस्थान आता था, मध्य प्रदेश आता था। हम लोग बीमार थे। हमारा नंबर कभी लगता था अर्थव्यवस्था के साइज में भी 28वां, 29वां, 30वां, लेकिन मध्य प्रदेश पहली बार टॉप 10 राज्यों की जमात में शामिल हो गया। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान 3% के आसपास हो जाता है। पिछले साल हमारा योगदान बढ़ के हो गया 4.6%। 4.6%। रीवा चले जाओ तो क्या हाल होता था? गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा, गड्ढम गड्ढा, पता नहीं चलता था। गाड़ी खाए, हिचकोले, हड्डा पसरा, सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। आप में से याद होगा, कई बार जब फसल कट जाती थी तो गाड़ी खेतों में चलती थी, सड़क छोड़ देते थे, खेतों में कुदाते हुए जाते थे, क्योंकि सड़क से अच्छे खेत होते थे। और उस समय हमने संकल्प किया कि सड़कें तो ठीक करना, बिना सड़क के समृद्धि आ नहीं सकती। आज मुझे बता दो, खुशी है, 4 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में हमने बनाई है। 4 लाख किलोमीटर। आज रिंग रोड की बात हो रही थी, जबलपुर 3,500 करोड़ का तो यही है। हिंदुस्तान का 2nd लार्जेस्ट रिंग रोड अगर कहीं बन रहा है तो संस्कार धानी में बन रहा है, आपके नगर में। आप चारों तरफ से देख लीजिए, शानदार। जानते हैं, मध्य प्रदेश की गिनती होती थी बीमारियां, और उसमें बिहार आता था, उत्तर प्रदेश आता था, राजस्थान आता था, मध्य प्रदेश आता था। हम लोग बीमार थे। हमारा नंबर कभी लगता था अर्थव्यवस्था के साइज में भी 28वां, 29वां, 30वां, लेकिन मध्य प्रदेश पहली बार टॉप 10 राज्यों की जमात में शामिल हो गया। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान 3% के आसपास हो जाता है। पिछले साल हमारा योगदान बढ़ के हो गया 4.6%। 4.6%। रीवा चले जाओ तो क्या हाल होता था? गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा, गड्ढम गड्ढा, पता नहीं चलता था। गाड़ी खाए, हिचकोले, हड्डा पसरा, सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। आप में से याद होगा, कई बार जब फसल कट जाती थी तो गाड़ी खेतों में चलती थी, सड़क छोड़ देते थे, खेतों में कुदाते हुए जाते थे, क्योंकि सड़क से अच्छे खेत होते थे। और उस समय हमने संकल्प किया कि सड़कें तो ठीक करना, बिना सड़क के समृद्धि आ नहीं सकती। आज मुझे बता दो, खुशी है, 4 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में हमने बनाई है। 4 लाख किलोमीटर। आज रिंग रोड की बात हो रही थी, जबलपुर 3,500 करोड़ का तो यही है। हिंदुस्तान का 2nd लार्जेस्ट रिंग रोड अगर कहीं बन रहा है तो संस्कार धानी में बन रहा है, आपके नगर में। आप चारों तरफ से देख लीजिए, शानदार। मित्रों, आज जबलपुर के प्रबुद्ध जनों से हमने चर्चा की है। मध्य प्रदेश विकास का एक नया मॉडल है, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अर्थव्यवस्था के मामले में मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 राज्यों की श्रेणी में शुमार हो गया है।
हमारी ग्रोथ रेट, हमारी विकास दर पिछले साल कोविड के बावजूद 19% के ऊपर थी। इस साल 19% के ऊपर 16% से ज़्यादा की विकास दर हमने हासिल की है। हम देश के सबसे आगे के राज्यों में खड़े हुए हैं। एक और मैं आपको प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ, हमारी जीएसडीपी का साइज अब बढ़ के 13.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है और इसलिए हम 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार दे पाए। और ये जो कृषि से लेके इंफ्रा तक के क्षेत्र में जो तेज गति से विकास हुआ उसका ये परिणाम है। पर कैपिटा इनकम भी जो कभी 11,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी, अब बढ़ के 1,40,000 रुपया हो चुकी है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा संकल्प है। उसके 4 मुख्य आयाम हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य, गुड गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो इन चारों पिलर पर मध्य प्रदेश को हम तेजी से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं प्रयासों में हम प्रबुद्ध जनों को भी भागीदार बनाना चाहते हैं और इसलिए तय किया कि जनरल आम सभा होती है तो प्रबुद्ध जन उतना उसमें भागीदार नहीं बनता और इसलिए अलग से आपको ध्यान होगा 25 जनवरी को भी हमने एक पहल की थी और उसी पहल में से हमने नमामि देवी नर्मदे परियोजना उस पहल में से निकली थी, जिसको अब तेज़ी से आगे बढ़ाने के प्रयत्नों में हम लगे हुए हैं। तो इस पहल से सीधे प्रबुद्ध जनों से संवाद और विकास में उनको भागीदार बनाने का हमारा प्रयास निरंतर जारी है और आज मुझे बहुत आनंद है कि जबलपुर में बड़ी संख्या में हमारे प्रबुद्ध भाई और बहन आए और उनसे चर्चा की। प्रदेश विकास से श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उपस्थित माननीय प्रोफेसर चतुर्वेदी जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सम्मानीय मंच, सदन में उपस्थित। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और नगर विकास 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर, जिले में सड़क की जो कुल लंबाई है 3,724 किलोमीटर है और इसमें से 3,342 किलोमीटर अर्थात अधिकांश जो सड़क है ये अच्छी हालत में है। इसके अलावा जो शेष सड़क है 492 किलोमीटर, उसमें या तो नवीन सड़क का निर्माण हो रहा है अथवा उसमें उन्नयन का कार्य चल रहा है। सड़क की लंबाई है उसकी स्थिति अच्छी है और जिन सड़कों में कार्य करने की आवश्यकता है समस्त सड़क स्वीकृत होकर उसमें आगे की आयोजना की गई है। जो महत्वपूर्ण सड़कें, बड़ी परियोजनाएं हमारे यहाँ रोड सेक्टर में हैं, उसमें जबलपुर के रिंग रोड से हम सभी अवगत हैं कि 3,500 करोड़ से 118 किलोमीटर की एक सर्कल जबलपुर को घेरेगा और इसी के अंदर भेड़ाघाट से सीधी कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी को भी आगे शामिल किया जा रहा है। लॉजिस्टिक हब की भी स्थापना इसी प्रोजेक्ट में शामिल है और जो ये रिंग रोड जा रहा है ये सीधे सीधे 170 गांवों को क्रॉस करता हुआ जा रहा है और इस रिंग रोड के बनने से जो जबलपुर का अभी क्षेत्रफल है शहर का, उसमें 456 वर्ग किलोमीटर और जुड़ने की संभावना होगी, जिससे भविष्य के विकास की संभावना, उसका सोपान यहाँ पे खुल जाएगा। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.